तो गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक। तो लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा क्या पढ़ा था वो डिस्कस कर लेते पहले। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था क्या पढ़ा था, कोरिलेशन। कोरिलेशन का कोफिशिएंट पढ़ा था। आर क्या होता था हमारा, आर क्या होता है हमारा, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन अंडर रूट वेरियंस ऑफ एक्स और वेरियंस ऑफ वाई। यही होता है ना हमारा, यही पढ़ा था लास्ट में। ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं रिग्रेशन। रिग्रेशन क्या होता है, ठीक है। कोरिलेशन कोफिशिएंट का ये जो है ये हमारे रिग्रेशन के अंदर काम आएगा। इसलिए मैंने एक बार पहले ही बता दिया कि भाई कोवेरियंस कोफिशिएंट कोरिलेशन कोफिशिएंट हमारा ये होता है। ठीक है। तो रिग्रेशन क्या होता है, इफेक्ट ऑफ अदर वेरिएबल ऑन सिंगल वेरिएबल। इफेक्ट ऑफ अदर वेरिएबल ऑन सिंगल वेरिएबल, इसका मतलब क्या होता है। फिर यहाँ एक वेरिएबल है, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल। देखिए, फंक्शनल रिलेशनशिप बिटवीन टू और मोर वेरिएबल, हमने कोरिलेशन में क्या बात की थी कि कोरिलेशन क्या आपका मतलब हो गया कि किसी एक चीज का दूसरे से जो रिलेशन होता है, किसी एक का दूसरे से कोई रिलेशन होता है तो उसको हम बोलते हैं कोरिलेशन। जैसे मैंने बोल दिया कि किसी की हाइट है, ठीक है, और किसी का वेट है। जब मैं हाइट को बढ़ाता हूँ तो वेट बढ़ता है, तो इन दोनों में रिलेशन है। इन दोनों में रिलेशन है। मैं बोलता हूँ कि मेरे पास किसी की इनकम है और सेविंग की जब मैं बात करता हूँ तो जब हमारी इनकम बढ़ेगी तो सेविंग भी बढ़ेगी। ठीक है। और जब मैं बात करता हूँ किसकी, जब मैं बात करता हूँ अपना डिमांड, सॉरी से प्राइस और डिमांड की बात करता हूँ, प्राइस और डिमांड की बात करता हूँ किसी भी चीज की। तो अगर प्राइस ज्यादा होगी तो हमारी डिमांड कम हो जाएगी क्योंकि ज्यादा लोग सबको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो इन सब में क्या है, इसमें और इसमें रिलेशन है, ये बढ़ रहा है ये कम हो रहा है। तो ये सारी जो रिलेशन वाली बात हुई थी वो हमारी किसमें की थी, हमने की को रिलेशन होता है। ठीक है? फिर आता है हमारा रिग्रेशन। कि रिग्रेशन में क्या होता है कि हम इस जो रिलेशन है उसको हम कैसे कैसे आइडेंटिफाई करें, हम दो वेरिएबल्स के बीच में रिलेशन को कैसे लिखें। तो हमने इसको जैसे x मान लिया और इसको y मान लिया। तो x इक्वल टू वाई है, क्या हाइट जितनी बढ़ रही है उतना ही वेट बढ़ रहा है, या फिर x जब 1 बढ़ रहा है तो y 2 हो रहा है। ठीक है। तो इन सबको बताने के लिए मैंने क्या किया कि इसको रिग्रेशन बोला। रिग्रेशन बोला कि इफेक्ट ऑफ अदर वेरिएबल और सिंगल वेरिएबल। जैसे मेरे पास कोई इक्वेशन है, जैसे ये वाली इक्वेशन है, y इक्वल टू a प्लस बी एक्स, ये इक्वेशन। तो मेरा ये है कि y कोई वेरिएबल और x हमारा कोई अदर वेरिएबल। ठीक है। इन y और x के बीच में रिलेशन ये हो रहा है कि मतलब y 1 है हमारा, x अगर 1 है, x अगर 1 है तो y क्या है, a प्लस बी है। ठीक है। x हमारा जब 2 है तो y क्या है, एक a प्लस 2। तो इन दोनों के बीच में इतना रिलेशन हो रहा है कि अगर x इतना बढ़ रहा है तो y एक एक बढ़ रहा है तो y कितना बढ़ रहा है, एक। तो हमारा ये रिलेशन। और जब मैं बात करता हूँ y इक्वल टू a प्लस बी एक्स की, तो इसमें जो हमारा इंडिपेंडेंट मतलब इंडिपेंडेंट जो वेरिएबल है वो क्या है, यहाँ पे x है। x हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। क्योंकि मैं x की जगह कोई भी वैल्यू रख सकता हूँ, x की जगह कोई भी वैल्यू रख सकता हूँ और y हमें मिलेगा, x की वैल्यू चेंज करने से क्या मिलेगा, y मिलेगा। तो हमारा x इस वाले इक्वेशन में हमारा x क्या हो गया, इंडिपेंडेंट, और y क्या हो गया, x के ऊपर डिपेंड हो गया। जितना x बढ़ेगा उस हिसाब से y को बढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ पे y क्या हो गया हमारा, डिपेंडेंट वेरिएबल, जब मैं इस वाली इक्वेशन की बात करता हूँ। ठीक है। और अगर मैं इक्वेशन ऐसे लिखता हूँ कि x इक्वल टू a प्लस बी वाई, या फिर मैं लिखता हूँ x इक्वल टू सी प्लस बी, ठीक ऐसे। तो यहाँ पर इस वाली इक्वेशन में हमारा y क्या हो गया, इस वाली इक्वेशन में हमारा y हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ठीक है। और x हमारा क्या हो गया, डिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल कंडीशन को समझना। जब हम रिग्रेशन की बात करते हैं तो उसमें हमारा जो इस वाली इक्वेशन में x क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्यों, क्योंकि हम x को जैसे जैसे बढ़ाएंगे तो y भी वैसे वैसे बढ़ेगा। तो x जब चेंज होगा तो y चेंज होगा। तो x हमारा चेंज करना पड़ेगा, x की जगह कुछ भी हो सकता है। पर जब x एक बढ़ेगा, जब x की वैल्यू कोई भी बढ़ेगी तो तब जाके y बढ़ेगा। तो y x के ऊपर क्या है, डिपेंड है। तो y क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है। यहाँ तक बात समझ में आ रही, यहाँ तक बात समझ में आ रही। फिर एक और बात बता देता हूँ कि रिग्रेशन जो होता है हमारे पास कई टाइप के रिग्रेशन होता है। इसमें मैं दो चीजों के रिग्रेशन की बता देता हूँ। एक होता है हमारा क्या होता है, इन सबको नोट डाउन कर लेना, लीनियर रिग्रेशन होता है, लीनियर रिग्रेशन होता है। और दूसरा होता है हमारा नॉन लीनियर रिग्रेशन, नॉन नॉन लीनियर रिग्रेशन।
ठीक है। तो जो हमारा लीनियर रिग्रेशन होता है उसमें क्या होता है, जब हमारी एक स्ट्रेट लाइन बनती है एक्स और वाई वेरिएबल के बीच में, जब हमारी कोई स्ट्रेट लाइन बनती है एक्स और वाई वेरिएबल के बीच में ग्राफ पे, तो वो होता है हमारा लीनियर रिग्रेशन। और नॉन लीनियर रिग्रेशन में क्या होता है, जब हम ग्राफ पर उस लाइन को प्लॉट करते हैं तो हमें एक स्ट्रेट लाइन नहीं मिलती है, या तो ऐसे कर्व के फॉर्म में मिलता है। तो ये वाला जो हमारा होगा वो किस टाइप की इक्वेशन होगी, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इस टाइप की, वाई इक्वल्स टू, ठीक है। तो ये वाला हमारा क्या होता है, नॉन लीनियर रिग्रेशन। तो यहाँ पे क्या होता है, ये हमारा लीनियर रिग्रेशन होता है। तो हम बात किसकी करेंगे, लीनियर रिग्रेशन की बात करेंगे जब स्ट्रेट लाइन वाली बात होगी, और दो वेरिएबल के बीच की बात करेंगे एक्स और वाई की। अब इसमें मल्टीपल वेरिएबल भी हो सकते हैं, एक्स भी हो सकता है, वाई भी हो सकता है, ठीक, जेड भी हो सकता है, मल्टीपल रिग्रेशन भी हो सकता है। पर यहाँ पे हम सिर्फ दो वेरिएबल की बात करेंगे, और कौन सा रिग्रेशन बात करेंगे, लीनियर रिग्रेशन की बात करेंगे। फिर आता है हमारा, क्या आता है, रिग्रेशन लाइन क्या होती है, ठीक है। तो जब मैं रिग्रेशन लाइन की बात करता हूँ, जब मैं रिग्रेशन लाइन की बात करता हूँ कि हमारे पास कोई, जैसे x के अलग अलग नंबर दे रखे हैं, x और y के हमारे पास अलग अलग नंबर दे रखे हैं, 2 दे रखा है, 3 दे रखा है, 4 दे रखा है, ठीक है। और यहाँ पे दे रखा है हमें 3 दे रखा है, 4 दे रखा है, 5 दे रखा है, 6 दे रखा है, और यहाँ पे 7 दे रखा है, ठीक है। x और y के हमें अलग अलग वैल्यू दे रखी है, ठीक है। तो इस वाली कंडीशन में हमारी रिग्रेशन लाइन y ऑन x का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, y ऑन x का मतलब क्या हो गया कि y जो है हमारा वो क्या है, डिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। और x जो है वो क्या है हमारा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। जब y और x की बात करते हैं, तो x तो हमारा होता है डिपेंडेंट, y हमारा होता है डिपेंडेंट वेरिएबल, और x हमारा होता है इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ठीक है। तो जब, अब मैं क्या करूंगा, अब मुझे ये वाली रिग्रेशन लाइन चाहिए। अब जब मुझे ये वाली रिग्रेशन लाइन चाहिए तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि y माइनस वाई बार, y तो हमारा क्या है, वेरिएबल है, ठीक है। अब y बार चाहिए तो मैं इसका क्या निकाल दूंगा, y बार निकाल दूंगा। इस y बार का मतलब क्या हो गया, मीन हो गया इसका। तो समेशन y अपॉन क्या हो जाएगा, n, इन सबको ऐड करके n से डिवाइड कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा, y बार आ जाएगा। ऐसे ही हमारा x बार आ जाएगा, ऐसे ही हमारा यहाँ से क्या आ जाएगा, सिग्मा x अपॉन x बार आ जाएगा, ठीक है। तो रिग्रेशन लाइन को फाइंड करने के लिए क्या करेंगे हम, ठीक। तो यहाँ से y बार मिल गया, x बार मिल गया। फिर आता है हमारा बी वाई एक्स कहाँ से लाए, बी वाई एक्स होता है हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x, क्या होता है, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ y ऑन x होता है। इसकी हम आगे बात करते हैं, ठीक है। x बार y बार समझ में आ गया। तो रिग्रेशन लाइन y ऑन x की जब मैं बात करता हूँ, तो y ऑन x वाली रिग्रेशन में जो हमारा y होता है वो डिपेंडेंट होता है, और x होता है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है। फिर बात करता हूँ मैं रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई। तो एक्स ऑन वाई की जब मैं बात करता हूँ तो हमारा एक्स जो है वो क्या होता है, डिपेंडेंट वेरिएबल होता है, और जो हमारा वाई है वो क्या होता है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल होता है, ठीक है। इसी में भी ऐसे एक्स बार है, वाई बार है, ठीक है, उससे निकालेंगे। और जो हमारा यहाँ पे को रिलेशन रिग्रेशन कोएफिशिएंट था वो था बी वाई एक्स का मतलब वाई पहले आ रहा है और एक्स बाद में आया, बी वाई एक्स का मतलब हो गया कि रिग्रेशन कोएफिशिएंट वाई ऑन एक्स, ठीक है। यहाँ पे ये चीज याद रखना, रिग्रेशन कोएफिशिएंट वाई ऑन एक्स, और यहाँ पे एक्स वाई आया है मतलब रिग्रेशन कोएफिशिएंट एक्स ऑन वाई। एक्स ऑन वाई का मतलब एक्स यहाँ पे डिपेंडेंट वेरिएबल है और वाई क्या है, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई, ठीक है। आगे बढ़े, आगे बढ़े। फिर आता है हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट जो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स है उसको कैसे निकालते हैं। तो ये बोल रहा है कि इट्स रिफर्स टू स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन। जो हमारी रिग्रेशन लाइन होती है किसी ग्राफ के ऊपर, जैसे मैंने रिग्रेशन लाइन में, तो इसका जो स्लोप होता है, इसका जो ये स्लोप होता है उसको डिनोट करता है हमारा, क्या करता है, रिग्रेशन कोफिशिएंट किसको डिनोट करता है, इस लाइन के स्लोप को करता है, लाइन का स्लोप कैसा है उसको डिपेंड करता है, ठीक है। फिर आता है हमारा, इट इज यूज्ड टू मेजर एवरेज रिलेशनशिप बिटवीन द वेरिएबल। एवरेज रिलेशन बिटवीन द वेरिएबल का मतलब क्या समझ, कि जैसे मैंने ले लिया y इक्वल्स टू बी एक्स वाई, सॉरी बी वाई एक्स, वाई ऑन एक्स वाली प्रॉब्लम, कि y इंडिपेंडेंट है और x हमारा क्या है, इंडिपेंडेंट। तो बी वाई एक्स एक्स है, तो यहाँ पर ये जो बी वाई एक्स है वो क्या कर रहा है, एक्स और वाई के बीच में क्या कर रहा है, एवरेज रिलेशन को बता रहा है। इसके एवरेज, इन दोनों के बीच के रिलेशन को आइडेंटिफाई कर रहा है कि जब वाई वन, एक्स वन बढ़ेगा तो वाई कितना बढ़ेगा, बी वाई एक्स बढ़ेगा, ठीक है। तो इन दोनों वेरिएबल के बीच में क्या कर रहा है, एवरेज रिलेशन को बता रहा है, मेजर करने के लिए बता रहा है, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई, रिलेशन कोएफिशिएंट क्या होता है समझ में आ गई।
फिर बात करते हैं हम रिग्रेशन कोफिशिएंट निकालते कैसे। फिर बात करते हैं हम क्या करते हैं कि रिग्रेशन कोफिशिएंट जो है हमारा बी वाई एक्स और बी एक्स वाई वाई ऑन एक्स, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स और रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई की जब बात करते हैं तो जो हमारा बी वाई एक्स होता है, जो हमारा बी वाई एक्स होता है वो होता है हमारा आर सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। जो यहाँ पे सिग्मा वाई है इसका मतलब क्या हुआ, सिग्मा वाई जो हमारा है इसका मतलब ये हुआ कि स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई होता है हमारा सिग्मा। और जो हमारा एक्स होता है वो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स होता है। ठीक है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है, स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है मैंने पहले भी बताया तुम्हें जब टेस्ट करा था। स्टैंडर्ड डेविएशन होता है हमारा क्या होता है, रूट वेरिएंस होता है, रूट वेरिएंस होता है। ठीक है, रूट वेरिएंस क्या होता है हमारा, स्टैंडर्ड डेविएशन होता है। तो बी वाई एक्स क्या होता है हमारा आर डॉट सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। तो यहाँ पे हमारा आर क्या है, जो आर है हमारा वो है को रिलेशन कोफिशिएंट। क्या है, को रिलेशन कोफिशिएंट। तो हमारा जो को रिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है, बी वाई एक्स इक्वल्स टू आर। को रिलेशन कोफिशिएंट क्या होता है, कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन अंडर रूट वेरिएंस ऑफ एक्स और वेरिएंस ऑफ वाई। ठीक है, अब मैं इस, ठीक है, इनटू सिग्मा वाई को क्या मैं वेरिएंस ऑफ वाई लिख सकता हूँ अंडर रूट। ठीक है, और सिग्मा एक्स को क्या लिख सकता हूँ मैं, वेरिएंस ऑफ एक्स अंडर रूट। क्योंकि वेरिएंस ही तो होता है, रूट वेरिएंस ही तो होता है स्टैंडर्ड डेविएशन। तो रूट वाई से रूट वाई तो कट। ठीक है, फिर बचेगा क्या हमारे पास, को वेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन वेरिएंस ऑफ एक्स। तो ये होता है हमारा क्या होता है, बी वाई एक्स होता है। ठीक है, ऐसे ही जो हमारा एक्स वाई बचेगा, ऐसे ही जो हमारा एक्स वाई रहेगा, जब हम रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई की जब बात करते हैं तो बी एक्स वाई इक्वल्स टू क्या होता है हमारा आर डॉट सिग्मा एक्स, यहाँ पे ऊपर आ जाएगा और सिग्मा वाई नीचे आ जाएगा। ठीक है, तो जब बी एक्स वाई की जब बात करूंगा मैं तो इस वाले फॉर्मूले से क्या हो जाएगा, कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई ऑन वेरिएंस ऑफ वाई। ठीक है, जब बी एक्स वाई की बात करते हैं तो यहाँ पे वेरिएंस ऑफ वाई आएगा, जब बी एक्स वाई एक्स की बात करते हैं तो वेरिएंस ऑफ एक्स आएगा। तो इन दोनों फॉर्मूले को एक बार याद कर लो, इन दोनों फॉर्मूले को एक बार और बात करो। अब मैं तुम्हें एक चीज और बता देता हूँ कि वेरिएंस ऑफ एक्स जो होता है वो क्या होता है, वन अपॉन ए। पहले लेक्चर में भी बताया था, इससे पहले वाले में, सिग्मा एक्स का होल स्क्वायर अपॉन ए। ठीक है, फिर आता है हमारा वेरिएंस ऑफ वाई क्या होता है, वन अपॉन एन समेशन एक्स स्क्वायर, सॉरी समेशन वाई स्क्वायर माइनस समेशन वाई का होल स्क्वायर अपॉन एन, ये होता है। फिर जब मैं बात करता हूँ कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई की जब बात करता हूँ तो वो होता है हमारा वन अपॉन एन समेशन एक्स वाई माइनस समेशन एक्स समेशन वाई अपॉन एन, ये होता है हमारा कोवेरिएंस ऑफ एक्स एंड वाई। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई। इसको निकालते कैसे, इसको निकालते कैसे, जब मैं एक्स वाई की बात करूँ तो यहाँ पे मेरे को एक्स वाई के साथ, एक्स वाई हमें दिए हुए होंगे क्वेश्चन के अंदर, एक्स वाई हमें दिए हुए होंगे क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, तो हमें और किस किस की जरूरत है वो भी बता देता हूँ। हमें और जरूरत है एक्स स्क्वायर की जरूरत है, फिर वाई स्क्वायर की जरूरत है और एक्स वाई की जरूरत है। जब ये तीनों पांचों कॉलम हमारे पास होंगे तो हम वेरिएंस ऑफ एक्स निकाल सकते हैं, वेरिएंस ऑफ वाई निकाल सकते हैं और वेरिएंस ऑफ एक्स वाई निकाल सकते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे क्या चाहिए, जब मैं बी एक्स की बात करता हूँ तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर चाहिए, एक्स स्क्वायर वाला कॉलम चाहिए। समेशन ऑफ एक्स वाला कॉलम तो हमारे पास है ही है। फिर हमें समेशन ऑफ वाई स्क्वायर वाला कॉलम चाहिए, समेशन ऑफ वाई तो हमारे पास है ही है। फिर हमें चाहिए समेशन ऑफ एक्स वाई वाला कॉलम चाहिए, तो एक्स वाई भी हमने निकाली। ठीक है, तो सारी वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी, सारी वैल्यू हमारी यहाँ से आ जाएगी तो हमारा क्या निकल जाएगा, रिग्रेशन कोफिशिएंट निकल जाएगा, वाई वन एक्स भी निकल जाएगा और एक्स वन वाई भी निकल जाएगा, दोनों निकल जाएंगे। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर हम बात कर लेते हैं रिग्रेशन कोफिशिएंट की कुछ प्रॉपर्टीज होती है। रिग्रेशन जो कोफिशिएंट होता है उसकी कुछ प्रॉपर्टीज होती है। जो फर्स्ट प्रॉपर्टीज है हमारी क्या है, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स इक्वल टू आर स्क्वायर। और मैंने तुम्हें बताया था कि आर कहाँ से कहाँ तक होता है, लेस देन वन से लेके माइनस वन, ये होती है आर के लिए। ठीक है, पर जब मैं आर स्क्वायर की बात करता हूँ, ठीक है, माइनस वन से लेके कहाँ तक बात आती है, वन से छोटा होता है और माइनस वन से बड़ा होता है। तो यहाँ पे इन दोनों का मल्टीप्लाई भी क्या होगा, माइनस वन से लेके वन तक होगा। ठीक है, माइनस वन से लेके वन तक होगा, जहाँ पे आर लेस देन वन। ठीक है, ओके।
फिर अब मैं बात कर लेता हूँ बी एक्स वाई और बी वाई एक्स जो है, जो हमारा बी एक्स वाई और बी वाई एक्स है वो क्या होता है वन, वो हमारा आर स्क्वायर क्यों होता है, वो हमारा आर स्क्वायर क्यों होता है जब मैं बात करता हूँ बी एक्स वाई और बी वाई एक्स की। तो हमारा जो बी एक्स वाई क्या होता है, आर इंटू समेशन ऑफ एक्स सिग्मा एक्स अपॉन सिग्मा वाई स्टैंडर्ड डेविएशन इंटू आर डॉट सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। ठीक है, तो सिग्मा एक्स क्या, सिग्मा वाई क्या, आर स्क्वायर। ठीक है, और आर क्या होता है हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। फिर आता है हमारा क्या होता है, सेकंड प्रॉपर्टी आती है, टू रिलेशन लाइन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट विच इज एक्स बार एंड वाई बार। जब हम दो रिग्रेशन लाइन की बात करते हैं, जब हम दो रिग्रेशन लाइन की बात करते हैं, इन दोनों रिग्रेशन लाइन, तो जो हमारा ये पॉइंट जो इंटरसेक्ट करेगा, जो बी एक्स वाई मतलब बी वाई ऑन एक्स वाली जो कंडीशन, ये मान दिया मैंने वाई ऑन एक्स से, ये है हमारी एक्स ऑन वाई वाली इक्वेशन है, रिग्रेशन लाइन है। तो इन दोनों, ये दोनों जब एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगे तो जो हमारा पॉइंट मिलेगा वो क्या मिलेगा, एक्स बार और वाई बार मिलेगा, जो मीन ऑफ एक्स और मीन ऑफ वाई मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई। फिर नेक्स्ट बात बोलता है हमारा बी एक्स वाई बी वाई एक्स आर आर ऑल आर सेम साइन। ऑल आर सेम साइन का मतलब क्या हो गया, कि मैं जब बात करता हूँ आर क्या होता है हमारा, डिग्रेशन आर क्या होता है, अंडर रूट बी एक्स वाई और डॉट बी वाई एक्स, यही होता है। देखो यहाँ पे आर स्क्वायर होता है तो मैंने इसके रूट लगा दिया। ठीक है, तो जब ये वाली चीज माइनस होगी, जब बी एक्स वाई माइनस होगा, देखो जब इन दोनों का आएगा प्रोडक्ट, ठीक है, तो वो क्या होगा हमारा, प्लस माइनस आर होगा। प्लस माइनस आर होगा या होगा, रूट से कोई भी चीज बाहर आती है तो प्लस माइनस होती है। तो अब ये बताओ मुझे कि इसको हम, जो कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो प्लस कब होगा और जब कोरिलेशन कोफिशिएंट है वो माइनस कब होगा। तो हमारा कोरिलेशन जो कोफिशिएंट है वो प्लस तब होगा जब बी एक्स वाई भी प्लस हो और बी वाई एक्स भी प्लस हो, तो हमारा ये प्लस होगा। ठीक है, और जब बी एक्स वाई भी माइनस हो और बी एक्स वाई एक्स भी माइनस हो तो हमारा कोरिलेशन कोफिशिएंट क्या होगा, वो माइनस होगा। अब कुछ बच्चे बोलेंगे कि अगर एक प्लस हो और एक माइनस हो, तो ऐसा कभी होगा नहीं, ऐसा कभी रिग्रेशन लाइन में होता ही नहीं है कि एक प्लस में आ जाए और एक माइनस में आ जाए। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई, यहाँ तक बात समझ में आ गई कि यह बी एक्स वाई बी वाई एक्स आर ऑल आर सेम साइज साइन का मतलब समझ में आ गया ना। फिर अब जैसे एक चीज और बता देता हूँ तुम्हें, कि ये हमारी कोई रिग्रेशन लाइन है वाई वन एक्स, ये हमारी कोई रिग्रेशन लाइन है वाई वन एक्स, और ये हमारी कोई रिग्रेशन लाइन है एक्स वन वाई। ठीक है, तो मैं यहाँ पे क्या होता है, ये जो हमारी लाइन आती है, ये हमारी जो वाई वन एक्स है वो हमारी एक्चुअल नहीं है, एक्चुअल रिग्रेशन लाइन नहीं है, ये हमने फाइंड की है किससे, वाई इक्वल वाई माइनस वाई बार और बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स। और जो हमारी एक्चुअल जो लाइन होती है वो होती है हमारी ये वाली होती है वाई वन एक्स। तो जब मैं बात करता हूँ इस एक्चुअल रिग्रेशन लाइन और इस वाली लाइन के थ्योरेटिकल वाली, तो इन दोनों के बीच का जो ये डिफरेंस है, इन दोनों के बीच का जो ये डिफरेंस है, इसको बोलते हैं हम एरर। ये हमारी क्या हो जाएगी, एरर। के हमने जो रिग्रेशन लाइन निकाली है इस इक्वेशन के थ्रू, और एक्चुअल जो लाइन है उसमें जो एरर है वो कितनी है, इस दोनों का जो डिस्प्लेसमेंट है उन दोनों, वो है हमारा क्या है, एरर है। ठीक है, यहाँ तक ये चीज समझ में आ गई, रिग्रेशन समझ में आ गया। एक बार और रिवाइज कर लेते हैं, एक बार और अगर मैं रिवाइज करता हूँ, तो हमारा क्या आया था फर्स्ट में, रिग्रेशन क्या होता है, इफेक्ट ऑफ अदर वेरिएबल ऑन ए सिंगल वेरिएबल, किसी भी दूसरे वेरिएबल का किसी एक वेरिएबल के ऊपर जो इफेक्ट होता है होता है। फिर बात की थी हमने y इक्वल टू ए प्लस बी एक्स की, तो ए प्लस बी एक्स में y हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल है और x हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। x जब चेंज होगा तब जाके y चेंज होगा, y जो है x के ऊपर डिपेंड है, किसी भी तरीके से बोल सकते हैं। फिर हमने बात की थी x इक्वल टू सी प्लस बी एक्स बी वाई की, तो यहाँ पे x डिपेंडेंट है और y क्या है, इंडिपेंडेंट है। फिर मैंने बात की रिग्रेशन लाइन कैसे आती है, रिग्रेशन लाइन हमें एक्स और वाई के अलग अलग ऑब्जर्वेशन दे रखे हो, तो हम रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स भी निकाल सकते हैं और रिग्रेशन लाइन एक्स ऑन वाई भी निकाल सकते हैं। ठीक है, तो एक्स ऑन वाई में जो वाई माइनस वाई बार तो है हमारा, वाई बार तो है मीन ऑफ वाई और एक्स बार है हमारा एक्स ऑन वाई। फिर हमने बात की कि बी वाई एक्स क्या है यहाँ पे, तो जो हमारा बी वाई एक्स है वो है क्या है, रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ वाई ऑन एक्स है, और बी एक्स वाई हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट ऑफ एक्स ऑन वाई है।
ठीक है। तो जब हमने रिग्रेशन कोफिशिएंट की बात की कि रिग्रेशन कोफिशिएंट क्या होता है, तो वो होता है हमारा, वो किसको डिनोट करता है, स्लोप को डिनोट करता है किसी भी रिग्रेशन लाइन की। ठीक है। फिर आती है हमारी बात, आती है कि रिग्रेशन कोफिशिएंट कैसे निकालते हैं। तो मैंने बी वाई एक्स रिग्रेशन कोफिशिएंट की बात की वाई ऑन एक्स की, तो वो होता है हमारा आर इंटू सिग्मा वाई अपॉन सिग्मा एक्स। जो सिग्मा वाई है वो है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई, और सिग्मा एक्स है हमारा स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स। और आर मैंने पिछले लेक्चर में तुम्हें पढ़ाई है, कोरिलेशन कोफिशिएंट होता है। तो कोरिलेशन कोफिशिएंट वहां से देख लेना। फिर आता है हमारा बी वाई एक्स आर। ठीक है। तो मैंने सिग्मा वाई को, सिग्मा स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है हमारा, अंडर रूट वेरियंस होता है। तो सिग्मा वाई को मैंने लिख दिया, क्या लिख दिया, अंडर रूट वी वेरियंस ऑफ एक्स लिख दिया। फिर हमने आर का फॉर्मूला लगाया, तो आर के फॉर्मूला, और उससे हमें लास्ट जो फाइनल हमारा जो फॉर्मूला मिला है बी वाई एक्स का, वो क्या मिला है, जो हमारा फाइनल फॉर्मूला मिला है बी वाई एक्स का हमारा, वो ये मिला है। और बी एक्स वाई का जो हमारा फाइनल फॉर्मूला मिला है वो क्या मिला है, ये मिला है। ठीक है, यहाँ तो बात समझ में आ गई। फिर मैंने बताया कि वेरिएंस ऑफ कोवेरिएंस ऑफ एक्स वन वाई कैसे निकालते हैं। कोवेरिएंस ऑफ एक्स के, वेरिएंस ऑफ एक्स कितना होता है और वेरिएंस ऑफ वाई क्या होता है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई। आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। ठीक। और प्रॉपर्टीज ऑफ कोरिलेशन रिलेशन कोएफिशिएंट भी मैंने तुम्हें सारी बताई दी है कैसे क्या होता है। ठीक। अब बोल रहा है कि फॉर बी एक्स वाई एंड बी वाई एक्स, मतलब इसका मतलब कि ये हमें क्वेश्चन दे दिया, ये हमारा एक क्वेश्चन है कि इसके लिए और इसके लिए बी एक्स वाई और बी वाई एक्स निकालो। तो मैं जब जैसे कोई भी एक इक्वेशन ले लेता हूँ, बी मैं बोल देता हूँ कि ये वाली जो इक्वेशन है वाई ऑन एक्स है, और ये वाली जो इक्वेशन है वो एक्स ऑन वाई। ठीक है। ये मैं मान रहा हूँ, ये मैं मान रहा हूँ। अगर ये लास्ट में जाके गलत भी हो सकता है और सही भी हो सकता है, वो भी हम चेक करना बताएंगे कि किस कौन गलत है और कौन सही। ठीक है। तो जब मैंने इसको वाई ऑन एक्स माना है, जब मैंने इसको y और x माना है, तो इसका मतलब हुआ कि मेरे को y को इधर रखना पड़ेगा। तो 3y इक्वल टू क्या हो गया, 1 - 2x। तो y इक्वल टू हो गया हमारा 1/3 - 2/3x। ठीक है। और यहाँ से जब मैं x और y की बात करता हूँ तो क्या होगा, 3x इक्वल टू क्या हो गया 9 - 4y, और x इक्वल टू क्या हो गया हमारा 9/3 - 4/3y। तो हमारा जो b, ये y वाली इक्वेशन है, तो b y x आएगा यहाँ से। तो ये हमारा x के साथ जो है, वो क्या एक्स के साथ जो कोफिशिएंट है वो क्या है हमारा बी वाई एक्स है। रिग्रेशन कोफिशिएंट वाई ऑन एक्स है, तो वो कितना है -2/3 है। और इसमें जो हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट है वो कितना है -4/3। तो ये वाई एक्स ऑन वाई वाली इक्वेशन है। तो इसमें क्या लिखूंगा मैं, बी एक्स वाई लिखूंगा। तो बी एक्स वाई कितना है हमारे पास -1/3। तो बी एक्स वाई मिल गया हमें और बी वाई एक्स मिल गया। अब बताता हूँ मैं तुम्हें कि ये जो बी वाई एक्स निकाला है और ये बी एक्स वाई निकाला है वो सही है या नहीं। देखो हमारी एक रिग्रेशन की एक प्रॉपर्टीज है, क्या प्रॉपर्टीज है, कि हमारा जो बी एक्स वाई और बी वाई एक्स का जो मल्टीप्लाई है वो आर स्क्वायर होना चाहिए, और आर स्क्वायर क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए या 1 के बराबर होना चाहिए। ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब मैं बी एक्स वाई और बी वाई एक्स को मल्टीप्लाई करता हूँ तो क्या आता है हमारा -2/3 इंटू -4/3। ठीक है। तो क्या आता है हमारा, 8/9 होता है। ठीक है, 8/9 होता है। तो 8/9 है वो क्या है, 1 से बड़ा है। 1 से बड़ा है मतलब जो हमने ये y, इस इक्वेशन को हमने y ऑन x माना है, और इस इक्वेशन को हमने x ऑन y माना है, ये गलत माना है। तो हम क्या करेंगे, फिर से इस वाली इक्वेशन को मानेंगे हम x ऑन y। तो इस वाली इक्वेशन को मानेंगे हम, क्या मानेंगे, y ऑन x। ठीक है। तो जब मैं इस वाली इक्वेशन को y x और y लेता हूँ तो x हमारा इधर रखना पड़ेगा। तो यहाँ से स्टार्ट करने दो मेरा, कि 2x, फर्स्ट वाली इक्वेशन देखना, इक्वल टू 1 - 3y। ठीक है। तो यहाँ पर जो x होगा वो क्या होगा 1/2 - 3/2y। ठीक है। और दूसरी इक्वेशन क्या होगी हमारी, y ऑन x वाली मान ली, तो 4y इक्वल टू होगा हमारा 9 - 3x, और y इक्वल टू होगा हमारा 9/4 - 3/4x। ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या मिलेगा, बी एक्स वाई मिलेगा। बी एक्स वाई कितना आया हमारा, -3/2 आया। ठीक है। और बी वाई एक्स हमारा क्या होगा, इस वाली इक्वेशन में देखो -3/4 आया। तो जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करता हूँ, -3/2 इंटू -3/4, तो कितना आता है हमारा, ओ सॉरी,
चलो ये भी अच्छा हुआ। ये आया हमारा 9/8। तो ये वाली चीज हमारी 1 से ग्रेटर हो रही है, ये वाली चीज हमारी क्या हो रही है, 1 से ग्रेटर हो रही है, और ये वाली जो चीज है हमारी क्या है, 1 से स्मॉल आ रही है। जब ये वाली चीज प्रूव हो गई तो हम यहीं पे रुक जाएंगे, और ये वाली चीज अगर 1 से बड़ी आती है तो फिर ये वाला फंडा हम करेंगे, ठीक है। तो अब इसमें 9.9/8 क्या आ रहा है, 1 से बड़ा आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो हमारा ये वाली रिग्रेशन लाइन वाला क्या है, सही है, ये वाला हमारा कोफिशिएंट सही है। तो बी एक्स वाई हमारा कितना है, -2/3, और बी एक्स वाई हमारा कितना है, -4/3। बी वाई एक्स -2/3 और बी एक्स वाई -4/3 पहले वाला। इससे तुम्हें ये भी समझ में आ गया कि मैंने और लंबा कर दिया, तो तुम्हें समझ में भी आ गया कि हमें कैसे, अगर गलत आता है तो क्या करता। अगर मैं पहले इस वाली इक्वेशन को एक्स ऑन वाई ले लेता और इस वाली इक्वेशन को वाई ऑन एक्स ले लेता, तो हमारा क्या हो जाता, गलत हो जाता, ठीक है। तो फिर हम वो वाला प्रोसेस करते हैं जो मैंने आगे किया है, ठीक है। आगे और भी क्वेश्चन है, उसको देख लेना और अच्छे से समझ में आ जाएगा। एक और क्वेश्चन करेंगे, ये तो बस छोटा सा ऐसे एग्जांपल ले लिया था मैंने। एक क्वेश्चन और करेंगे, उसमें और तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आ गई। अब हमारा एक क्वेश्चन है, रिग्रेशन के ऊपर ये क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द रिग्रेशन इक्वेशन। हमें रिग्रेशन इक्वेशन बात पता करनी है, एक्स और वाई। तो हमें रिग्रेशन इक्वेशन कौन कौन सी निकालनी है, एक तो वाई ऑन एक्स निकालना है, एक हमको वाई ऑन एक्स निकालना है, और क्या निकालना है, एक्स ऑन वाई निकालना है। फर्स्ट हमारी क्या होगी इक्वेशन, वाई ऑन एक्स, और फिर होगी हमारी क्या होगी, एक्स ऑन वाई, ठीक है। तो जब हम वाई ऑन एक्स वाले इक्वेशन की बात करते हैं तो क्या लिखते हैं, वाई माइनस वाई बार इक्वल टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार, ये लिखते हैं। तो जब मैं x माइनस एक्स बार, जब मैं वाई बार और एक्स बार की जब बात करता हूँ तो क्या आएगा हमारा, इन दोनों इन सब का सम अपॉन n हो जाएगा। तो यहाँ से मैं जब x बार निकालता हूँ तो क्या आएगा, समेशन x अपॉन n, और y बार जब निकालता हूँ तो क्या होगा, समेशन y अपॉन, ठीक है, यही होगा ना। तो समेशन एक्स अपॉन एन कितना हो जाएगा, 2 और 1 3, 3 6 6 4 10 15, 15 बाई कितना है 5, 15/5 कितना हो गया 3। तो यहाँ से एक्स बार कितना आ गया हमारा 3। यहाँ पे देखो 2 + 5 7, 7 + 3 10, 10 + 8 18, 18 + 7 25। तो 25 बाई कितने नंबर है, 1 2 3 4 5। तो 20/5 कितना हो गया हमारा 5। तो जो हमारा वाई बार आया वो कितना आया है, 5 आया है, एक्स बार कितना आया है, 3 आया है, ठीक है। फिर हमारा एक्स बार और वाई बार आ गया, ठीक है। तो इस वाली इक्वेशन के लिए क्या हो गया, y -5, वाई बार कितना है 5 इक्वल टू बी वाई एक्स, और x -3, एक्स बार 3 है। फिर हम बात करते हैं x ऑन y वाली इक्वेशन की। तो x ऑन y इक्वेशन क्या होती है, x माइनस एक्स बार इक्वल टू बी एक्स वाई, और y माइनस वाई बार, ठीक है। तो x माइनस एक्स बार कितना है 3 इक्वल टू बी एक्स वाई, तो y माइनस वाई बार कितना है 5 बार, ठीक है। ये हो गई हमारी y ऑन x वाली इक्वेशन, और ये हो गई हमारी रिग्रेशन इक्वेशन, और ये हो गई हमारी x ऑन y वाली इक्वेशन। अब चाहिए हमको, क्या चाहिए, बी वाई एक्स चाहिए और बी एक्स वाई चाहिए, बी वाई एक्स चाहिए और बी एक्स वाई चाहिए। तो जब मैं बी वाई एक्स और बी एक्स वाई की जब बात करता हूँ तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, सबसे पहले हमें किस चीज की जरूरत पड़ेगी, हमारे पास x दिया है 1 2 3 4 5, और हमारे पास y भी दिया है 2 5 3 8 और 7, ठीक है। अब हमें चाहिए होता है एक तो एक्स स्क्वायर, एक चाहिए हमको वाई स्क्वायर, एक चाहिए हमको एक्स वाई। एक्स स्क्वायर क्या होगा, इसका स्क्वायर 1 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25, फिर वाई स्क्वायर 2 का स्क्वायर 4, 5 का स्क्वायर 25, 3 का स्क्वायर 9, 8 का स्क्वायर 64, और 7 के स्क्वायर 49। जब एक्स वाई की बात करते हैं, 2 × 1 2, 5 2 जा 10, 3 3 जा 9, 8 4 जा 32, और 7 5 जा 35, ठीक है। इन सब का समेशन कर दो, 1 2 3 4 15, यहाँ पे कितना आया था हमारा 25, इसको भी कर दो, 4 1 5 5 4 9 हो गया हमारा 15, 15 और 16 हो गया हमारा 31 + 25 कितना हो गया 36, 46 और 56 हो गया। इन सबको तुम करके निकाल लेना, इतना तो मैं क्या ही करूंगा भैया।
ये आ रहा है हमारा 56 और जो वाई स्क्वायर आ रहा है वो हमारा आ रहा है कुछ 151 और फिर आ रहा है हमारा जो एक्स वाई का समेशन आ रहा है वो आ रहा है कुछ हमारा 88। ठीक है, ये हो गया हमारा समेशन एक्स, ये हो गया हमारा समेशन वाई, ये हो गया हमारा समेशन एक्स स्क्वायर, ये हो गया हमारा समेशन वाई स्क्वायर और ये हो गया हमारा समेशन एक्स वाई। ओके, तो सबसे पहले हम बात करते हैं, किसकी बात करते हैं, बी वाई एक्सियम को। बी वाई एक्स क्या होता है हमारा, कोवेरियंस ऑफ एक्स वाई अपॉन वेरियंस ऑफ एक्स। ये होता है, लास्ट में यही फॉर्मूला बनाया था, चेक कर लेना और पीछे जाके अगर नहीं बनाया हो तो ये होता है हमारा 1/n। क्या होता है, ये होता है हमारा, देखो 1/n ऊपर भी आएगा। एक बार पूरा उतार ही लेते हैं, अरे इसको थोड़ा इधर लिख, इसको थोड़ा यहाँ लिखना पड़ेगा तब जाके जमेगा। अरे यहाँ भी लग रहा है, चलो थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। 1/n कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई, समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स और समेशन वाई दोनों अलग अलग अपॉन एन। और अपॉन कितना हो गया हमारा, वेरियंस ऑफ एक्स कितना हो जाएगा, 1/n समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर अपॉन, ठीक है। तो 1/n से 1/n तो कट जाएगा, तो हमारा बचेगा समेशन ऑफ एक्स वाई। समेशन ऑफ एक्स वाई कितना है, देखो फर्स्ट वाला है हमारा समेशन ऑफ एक्स वाई। समेशन ऑफ एक्स वाई कितना है, सबसे पहले ये देखो, समेशन ऑफ एक्स वाई आया हमारा 88, समेशन ऑफ एक्स वाई आया हमारा 88 आया भाई। तो समेशन ऑफ एक्स वाई लिखते हैं हम 88 माइनस समेशन ऑफ एक्स कितना है, समेशन ऑफ एक्स आया 15 और समेशन ऑफ वाई आया हमारा 25। तो समेशन ऑफ एक्स लिखते हैं हम 15 और समेशन ऑफ वाई लिखते हैं हम 25। फिर क्या है, अपॉन एन, इसके अपॉन में एन है, तो इसके अपॉन में एन कितना आ जाएगा, एन कितना है हमारा 5 ही तो ऑब्जर्वेशन है हमारे, एन 5 ऑब्जर्वेशन है ना। तो यहाँ पे हो गया हमारा 5 ऑब्जर्वेशन। चलो ये अब रख रहा है यहाँ पे, ये वाली लाइन नहीं है ना, इसको मैं ऐसे रख देता हूँ। ये ठीक रहेगा। ठीक है, अपॉन क्या है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना है, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आया हमारा 56 और समेशन ऑफ वाई स्क्वायर कितना है 150। ठीक है, तो समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर आया हमारा 56 माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर, समेशन ऑफ एक्स कितना आया था हमारा 15 आया था, तो 15 का होल स्क्वायर अपॉन एन, एन कितना है 5। ठीक है, तो यहाँ से हमारा जो बी बाई एक्स हमें मिलेगा वो मिलेगा, इन सबको सोल्व करने के बाद वो आएगा हमारा कुछ 1.3। ऐसे ही हम क्या निकालेंगे, बी एक्स वाई निकालेंगे। तो बी एक्स वाई क्या होता है हमारा, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई अपॉन वेरियंस ऑफ वाई। ठीक है, तो यहाँ से यही वाला सेम रखेंगे और नीचे आएगा हमारा 88 माइनस 15 इंटू 25 अपॉन 5 अपॉन क्या आएगा हमारा, दोनों का कितना है वाई स्क्वायर, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर आएगा ना यहाँ पे, समेशन ऑफ वाई स्क्वायर आएगा यहाँ पे, समेशन ऑफ एक्स वाई माइनस समेशन ऑफ एक्स समेशन ऑफ वाई अपॉन एन अपॉन समेशन ऑफ वाई स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ वाई का होल स्क्वायर अपॉन एन। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा 151 का समेशन वाई स्क्वायर माइनस कितना है समेशन ऑफ वाई, समेशन ऑफ वाई कितना है 25, तो 25 का होल स्क्वायर अपॉन 5। ठीक है, तो यहाँ से जो हमारा बी एक्स वाई आएगा वो आएगा कुछ हमारा 0.5। ठीक है, तो बी वाई एक्स मिल गया, बी वाई एक्स मिल गया, बी एक्स वाई मिल गया। ठीक है, बी एक्स वाई मिल गया, बी वाई एक्स मिल गया। अब इसमें बी वाई एक्स रखेंगे, इसमें बी एक्स वाई निकलेंगे, एक इक्वेशन हमारी ये हो जाएगी और एक रिग्रेशन इक्वेशन हमारी ये हो जाएगी, दोनों रिग्रेशन इक्वेशन मिल गई।
ठीक है, हो गया। हो गया क्वेश्चन, कितना आसान था। बस कुछ नहीं, कैलकुलेशन करनी है, हो जाएगा सब। सब हो जाएगा। अब बोलना है टू रिग्रेशन लाइन दे रखी है, और हमें पता करना है, क्या पता करना है, बी एक्स वाई पता करना है और बी वाई एक्स पता करना है। वही वाला मैंने अभी तुम्हें बताया था कैसे पता करेंगे। इसको मान लिया मैंने y ऑन x है, और इसको मान लिया मैंने x ऑन y है। तो यहाँ पे हम y ऑन x को लेके सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 4y इक्वल्स टू 6, माइनस के 6x माइनस का 8, तो y इक्वल्स टू कितना हो गया, -6x/4 और -8/4। फिर सेकंड इक्वेशन लेंगे हम y ऑन x, तो y ऑन x में हमें जो यहाँ से जो by(x) मिलेगा वो कितना होगा, -6/4। ठीक है। फिर हम लेते हैं x ऑन y वाली इक्वेशन लेते हैं, 7x इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस के 14y और प्लस का 4। ठीक है, इस वाली इक्वेशन को इधर भेज दिया। फिर x इक्वल टू कितना हो गया हमारा, -14/7y प्लस 4/7। तो यहाँ से हमारा बी एक्स वाई कितना मिला, -14/7, मतलब 2 हो गया, पर इसको -14/7 ही लिख लेते हैं। ठीक है। फिर आता है हमारा, फिर हम चेक क्या करते हैं, बी बाई एक्स और बी एक्स वाई हमारा सही है या नहीं है। तो हम क्या करते हैं, बी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स करते हैं, और वो लेस देन 1 आना चाहिए, क्योंकि हमारा जो आर होता है इसका अंडर रूट लेस देन 1 आना चाहिए। ठीक है। तो बात करते हैं हम किसकी, इसकी। तो अंडर रूट -6/4 इंटू माइनस के 14/7, तो ये होगा हमारा 2, माइनस माइनस तो हमारा हो जाएगा प्लस। ये मल्टीप्लाई में करेंगे, 2 टू जा 4 और 3, तो √3 हमारा, और √3 होता है 1.41। तो हमारा 1 से क्या आ रहा है, बड़ा आ रहा है, मतलब हमने जो किया है वो गलत किया है। तो हमने गलत किया है, तो हम क्या करेंगे, अब इसको लेंगे x ऑन y और इसको लेंगे y ऑन x। ठीक है, यहाँ कर देता हूँ फुल स्क्रीन। हम करेंगे इसको यहाँ पर। ठीक है। तो जब मैं इसको x ऑन y लेता हूँ तो हमारा क्या बनेगा इक्वेशन, 6x इक्वल टू माइनस के 4y माइनस 8, तो x हमारा हो जाएगा -के 4/6 प्लस के 8/6। फिर सेकंड वाली इक्वेशन में यहाँ पे जो हमारा बी एक्स वाई आया है वो कितना है, -के 4/6। ठीक है। सेकंड वाली इक्वेशन की तरफ चलते हैं, 7x। ठीक है, इसमें हमको y ऑन x लेना है, ये तो हमारा था x ऑन y। ये था हमारा, दैट इज ओवर x ऑन y। ठीक है, फिर आता है हमारा y ऑन x। तो y ऑन x क्या हो जाएगा हमारा, y ऑन x क्या हो जाएगा हमारा, ये सेकंड वाली क्वेश्चन देखो, 14y इक्वल्स टू माइनस के 7x और प्लस के 4, तो y इक्वल्स टू हो गया -7/14x प्लस 4/14। ओके। तो यहाँ से हमारा जो बी बाई एक्स आया वो कितना आया, -के 7/। ठीक है। तो यहाँ से जो हमारा अंडर रूट बी एक्स वाई और बी वाई एक्स जो है वो क्या आएगा, अंडर रूट -के 4/6 इंटू -के 7/14। ये हो गया हमारा 2, 2 टू जा 4। ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो गया, तो यहाँ पर होगा हमारा रूट कितना आ गया, 2/6, सॉरी, हाँ 2/6, तो कितना हो जाएगा 1/3। तो √1/3 वो क्या है, 1 से छोटा ही आएगा। 1 से छोटा आएगा, इसका मतलब हमने जो सेकंड वाला जो बी वाई एक्स है और बी एक्स वाई है वो हमारा क्या है, सही है। ये सही है भाई, ये गलत है। ओके, अंडरस्टूड, 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 अंडरस्टूड। आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे, अच्छे से समझोगे, पूरे वीडियो को अच्छे से देखोगे, सब कुछ समझ में आएगा, सब कुछ समझ में आएगा। ठीक है। ये कुछ नहीं है, रिग्रेशन लाइन, ये पढ़ा हुआ है, पहले कब से ही पढ़ा हुआ है, बस इसको थोड़ा समझना पड़ेगा। किस लिए समझना पड़ेगा, क्योंकि हम स्टेटिस्टिक्स की बात कर रहे हैं, और स्टेटिस्टिक्स में एक्स और वाई अलग अलग हमें ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं, और उस ऑब्जर्वेशन के थ्रू हमें एक्स बार, समीशन ऑफ एक्स वाई, कोवेरियंस ऑफ एक्स, कोवेरियंस ऑफ वाई, कोवेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई, वो सब निकालना है, इसलिए हमें इसको समझने की जरूरत है। फिर बात करते हैं हम रिग्रेशन ऑफ
सिग्निफिकेंस ऑफ रिग्रेशन कोफिशिएंट यूजिंग टी टेस्ट। तो हम टेस्ट पढ़ रहे थे, सारे लेक्चर में हमने टेस्ट पढ़े हैं, तो हमने सोचा ये वाला टेस्ट भी पढ़ा देते हैं। तो इस वाले टेस्ट के पीछे ही हमने रिग्रेशन लाए, रिग्रेशन क्या होता है, इन सब के बारे में बात की। इन सब के बारे में बात क्यों की कि हम ये वाला टेस्ट कर सकें। और ये वाला टेस्ट हम किस लिए करते हैं, ये वाला टेस्ट हम इसलिए करते हैं कि हमारी कोई पॉपुलेशन है, ठीक है, उसमें एक्स और वाई दो अलग अलग हैं। तो हमें इस चीज का पता करना है कि हमने जो बी वाई एक्स निकाला है और इसका भी हमने बी वाई एक्स निकाला है, जब दो पॉपुलेशन का सॉरी, इसका बी वाई एक्स वाई है, इसमें भी एक्स वाई है, ठीक है। तो हमने दोनों का जो बी वाई एक्स निकाला है, वो इसका बी वाई एक्स जो हमने निकाला है, ये सिग्निफिकेंस, ये वाला जो बी वाई एक्स है वो सही है या नहीं है। हमने कोई पॉपुलेशन है, उसमें एक्स वाई दो ऑब्जर्वेशन है, इससे हमने बी वाई एक्स रिग्रेशन कोफिशिएंट निकाला। ये हमारा रिग्रेशन कोफिशिएंट ही तो होता है भाई। तो हमने जो रिग्रेशन कोफिशिएंट निकाला है वो इस पॉपुलेशन का है या नहीं है, इस चीज का हम क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे कि हमने जो रिग्रेशन कोफिशिएंट निकाला है वो सही है या नहीं है, सिग्निफिकेंस है या नहीं है, तो इसके बारे में हम टेस्ट करेंगे। तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले टेस्ट का वही प्रोसीजर है, फर्स्ट प्रोसीजर आता है, स्टेप वन आती है यहाँ पे, तो सिस टू बी टेस्टेड, उसमें क्या करते हैं हम एच नोट तो ले लेते हैं बी वाई इक्वल टू जीरो। जब बी वाई इक्वल टू जीरो होगा तो हम इसको लिखेंगे नॉन सिग्निफिकेंट। क्या लिखेंगे, नॉन सिग्निफिकेंट। और जब बी वाई एक्स होगा तो हम लिखेंगे इसको सिग्निफिकेंट। इसका मतलब क्या होगा कि हमारा जब बी वाई एक्स, ये फर्स्ट वाली एच नोट वाली जब हाइपोथेसिस हमारी प्रूव हो जाती है, तो हम बोलेंगे कि जो ये बी वाई एक्स है वो इसका रिग्रेशन कोफिशिएंट नहीं है। और जब हमारी H1 वाली हो जाएगी तो हम बोलेंगे कि भाई जो बी वाई एक्स है वो इस रिग्रेशन लाइन का कोफिशिएंट, रिग्रेशन कोफिशिएंट है, ठीक है। फिर हम बोलते हैं अल्फा इक्वल्स टू लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेते हैं। तो हमारा जो टी कैलकुलेटेड का फॉर्मूला होता है वो होता है अंडर रूट बी वाई एक्स, जो हमने बी वाई एक्स निकालते हैं हम दो रिग्रेशन लाइन की उससे, और हमारा होता है एस ई स्क्वायर अपॉन वेरियंस ऑफ एक्स। जो एस ई स्क्वायर होता है वो वन अपॉन एन माइनस वन वेरियंस ऑफ वाई माइनस बी वाई एक्स वेरियंस ऑफ एक्स एंड वाई, ठीक है। यहाँ तक बात समझ में आए, बी वाई एक्स निकाल लेंगे, ठीक है, दो ऑब्जर्वेशन दे रखे हैं एक्स और वाई, बी वाई एक्स निकाल लेंगे। जो हमारा एस ई स्क्वायर निकलेगा वन अपॉन एन माइनस वन वेरियंस ऑफ वाई माइनस वेरियंस ऑफ बी वाई एक्स हमने निकाल लिया, और वेरियंस ऑफ एक्स ऑन एक्स एंड वाई। समझ में आ गई बात कैसे निकालेंगे, वो हम देख लेंगे अभी और आगे। फिर आता है हमारा क्रिटिकल रीजन। क्रिटिकल रीजन कैसे आता है, टी कैलकुलेटेड, क्रिटिकल रीजन आता है हमारा टी कैलकुलेटेड ग्रेटर देन टी एन माइनस टू एल्फा बाई टू, ठीक है। जब हमारी ये वाली कंडीशन जब सेटिस्फाई हो जाएगी, जब हमारी टी कैलकुलेटेड की जो वैल्यू हमने निकाली है, टी कैलकुलेटेड हमने ये निकाला है, ठीक है, टी कैलकुलेटेड ये निकाला है, जब टी कैलकुलेटेड की वैल्यू ग्रेटर देन टी एन माइनस टू एल्फा बाई टू के हो जाएगी, तब हम बोलेंगे क्या करेंगे, वी रिजेक्ट एच नोट। ये सारी चीजें मैंने पहले टेस्ट में पढ़ा दी है, इसलिए मैं इतने अच्छे से नहीं पढ़ा रहा हूँ यार, क्योंकि मैंने ये टेस्ट पढ़ा दी है, इसमें सेम प्रोसीजर फॉलो हो रहा है। हम भी रिजेक्ट एच नोट क्यों करेंगे, क्योंकि अब जब हमारी ये वाली कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई हो जाएगी तो हम एच नोट को रिजेक्ट कर लेंगे, और हमारी ये वाली कंडीशन सेटिस्फाई नहीं होगी तो हम किसको रिजेक्ट करेंगे, एच वन को रिजेक्ट करेंगे। एच नोट को जब कब रिजेक्ट करेंगे, जब एच सेटिस्फाई हो जाएगी, और एच वन को क्या कर लेंगे उस कंडीशन में, एच वन को एक्सेप्ट कर लेंगे कि हमारा एच वन सही है, एच नोट गलत है, ठीक है, यही तो चीज है। अब बात करते हैं, हम ये निकालने की बात करते हैं। जैसे मैंने लास्ट वाला क्वेश्चन देखा था, जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था वो था टू रिग्रेशन, वो ये वाला क्वेश्चन था ना। तो इस वाले क्वेश्चन में देखो हमारा बी वाई एक्स कितना आ रहा था, इस क्वेश्चन में हमारा बी वाई एक्स कितना आ रहा था 1.3, ठीक है। जब मैं बात करता हूँ टी कैलकुलेटेड, डायरेक्ट अपन टी कैलकुलेटेड की तरफ चलते हैं कि ये वाला हमें चेक करना है कि जो बी वाई एक्स है वो सही है या नहीं है। 1.3 आया हमारा, क्या आया, बी टी कैलकुलेटेड क्या होता है, बी वाई एक्स अपॉन अंडर रूट एस ई स्क्वायर अपॉन वेरिएंस ऑफ एक्स, ठीक है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई? तो यहाँ पर जो हमारा बी वाई एक्स है वो क्या है, बी वाई एक्स क्या है, जो हमारा बी वाई एक्स है वो क्या है, जो हमारा वाई एक्स है वो ये हमारा कितना है,
डी वाई एक्स हमारा आया उस क्वेश्चन में कितना 1.3, ठीक है। फिर आया हमारा एस ए स्क्वायर की बात करते हैं, तो एस ए स्क्वायर होता है 1/n-1, एन कितना है 5, उस क्वेश्चन में देखो एन 5 है, 5 ऑब्जर्वेशन 5-1। फिर एस ए स्क्वायर क्या होता है हमारा वी वाई, वेरियंस ऑफ वाई कितना है, वेरियंस ऑफ वाई की बात करता हूँ, इस वेरियंस ऑफ वाई की बात करता हूँ, ठीक है। तो वेरियंस ऑफ वाई होता है हमारा 151 माइनस 25/5, ठीक है। 151 माइनस 25/5, ठीक है। तो हमारा वेरियंस ऑफ वाई कितना है 151 माइनस 25/5, ठीक, इसका स्क्वायर, ठीक। फिर हम किसका माइनस कर रहे हैं, माइनस एस स्क्वायर बी वाई एक्स, बी वाई एक्स क्या है हमारा 1.3 आया, ठीक है। फिर हम बात करते हैं कोरिलेशन ऑफ एक्स वन बाई के, कोवेरिएशन ऑफ एक्स और वाई कितना है हमारा, ये हमारा कोवेरिएशन ऑफ एक्स वाई, एक्स और वाई, ठीक। तो ये बोलते हैं हम 88 माइनस 15 इंटू 25/5, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या आ जाएगा एस स्क्वायर आ जाएगा, एस स्क्वायर कितना आएगा 1/4। और जब इसको हम सोल्व करेंगे तो वो आएगा हमारा, यहाँ से इसको सोल्व कर ले, ठीक, यहाँ से इसको पूरे को सोल्व कर लेना तो फिर ठीक है। फिर यहाँ से एस स्क्वायर आ गया और वेरिएंस ऑफ एक्स हमें पता ही है, वेरिएंस ऑफ एक्स कितना है हमारा, वेरिएंस ऑफ जो एक्स है हमारा वो है हमारा कितना, वेरिएंस ऑफ एक्स है हमारा 1/n, ठीक है। 1/n अंडर रूट समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस समेशन ऑफ एक्स का होल स्क्वायर अपॉन ये हो। तो उस वाले क्वेश्चन में ये वाली वैल्यू देख लेना, ये वाली वैल्यू थी आती हमारे पास 1/5, ठीक है। ये वाली वैल्यू थी हमारे पास कितनी थी, समेशन ऑफ एक्स स्क्वायर कितना था 56 माइनस समेशन ऑफ एक्स कितना है 15 वाला क्वेश्चन करना। फिर इन सबको जो वैल्यू हमारे जब टी कैलकुलेटेड का जो मोड है, अगर वो टी कैलकुलेटेड का मोड हमारा Tn-2 अल्फा/2 इससे बड़ा आ गया, इससे बड़ा आ गया तो हम क्या करेंगे, वी रिजेक्ट एच नोट, वी रिजेक्ट एच नोट का मतलब क्या, अगर ये टी कैलकुलेटेड का मोड इस वाली वैल्यू से बड़ा आ गया, टी टेबल टेबल वैल्यू भी मैंने पिछले लेक्चर में बताई है, तो मैं कैसे देख, जब ये वाली वैल्यू इससे बड़ी आ जाए तो हम बोलेंगे कि हम इसको रिजेक्ट करेंगे, एच नोट को क्या करेंगे रिजेक्ट कर देंगे, एच नोट को रिजेक्ट करेंगे मतलब क्या करेंगे एच वन को एक्सेप्ट करेंगे, एच वन हमारा एक्सेप्ट होगा तो सिग्निफिकेंट होगा, सिग्निफिकेंट का मतलब जो बी वाई एक्स हमारा 1.3 है, जो बी वाई एक्स हमारा 1.3 है वो उस रिग्रेशन का कोफिशिएंट है, रिग्रेशन कोफिशिएंट वो है, सिग्निफिकेंस है, ठीक है। ओके कर लेना, क्योंकि टेस्ट मैंने तुम्हें इतने सारे पढ़ा दिए, लास्ट टेस्ट में तुमसे उम्मीद कर रहा हूँ कि तुम कर लोगे, इसलिए मैंने इसको इतना अच्छे से नहीं, अच्छे से कराया नहीं, मैंने ये सब चीजें बता दी हैं, अब तुम खुद से करोगे तो मुझे पता है तुम खुद से कर लोगे, खुद से करोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, ठीक है। तो आज के लेक्चर को हम यहीं खत्म करेंगे, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, थैंक यू सो मच, आपने पूरा वीडियो देखा, पूरा वीडियो को अच्छे से समझा होगा मुझे जहां तक उम्मीद है। ओके, टेक केयर, गुड गुड बाय बाय।